तो दोस्तों, जब महाराज श्री राम और रावण के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा था, तब रावण ने जब अपनी पूरी सेना खत्म होने पर कुंभकर्ण के तरफ आकर्षित हुआ, तब कुंभकर्ण को रावण ने बड़े ही जोरों शोर से नींद से जगाने की प्रयास करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका सभी योद्धा एक के बाद एक मारे जा चुके थे। तब कुंभकर्ण किसी तरह उसके बहुत ही मनाने और जगाने पर जब अपनी नींद भंग होने पर कुंभकर्ण उठे, तो अत्यंत क्रोधित होकर महाराज रावण के पास सीधा गए। तब महाराज रावण ने उन्हें सारी दास्तान बताई और बताया कि दो वनवासी पुरुष राम और लक्ष्मण हमारी पूरी सेना को खत्म कर दिए हैं भाई, अब तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। भविष्य तो राम की शरण में जा चुका है। तब कुंभकर्ण ने रावण को बहुत प्रयास करने लगा समझाने के कि भैया, आप मूर्ख हो गए हो। जिन वनवासियों को तुम साधारण पुरुष समझ रहे हो, स्वयं नारायण है, और आप इन दोनों की भार्या को अगवा करके बहुत ही बड़ा अपराध किया है। यह तुम्हारे अंत का कारण होने वाला है। तब रावण अत्यंत क्रोधित हो गया, अपने छोटे भाई कुंभकर्ण पर बताया कि कुंभकर्ण, तुम देशद्रोही हो। जिस तरह भविष्य हमारा साथ छोड़कर चला गया, उसी तरह तुम भी हमारे राज्य से निकल जाओ। हमारे पूर्वजों को हम क्या बताएंगे। दोस्तों, रावण अपने अहंकार की वजह से ही मारा गया था, और वह एक निंदा की वजह से भी यह युद्ध लड़ा, क्योंकि उसके एक के बाद एक नाती पोते बेटे सब खत्म हो गए थे, सिर्फ उसकी आन और शान के बदौलत। तब कुंभकर्ण ने रोते हुए कहा कि भाई, आपके ऊपर मैं भी न्यौछावर हो जाऊंगा, मगर मैं देशद्रोही नहीं हूँगा। मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा, और जब तक जीवित रहूंगा तब तक लंका की हार कभी नहीं होगी। हालांकि कुंभकर्ण एक ऐसा योद्धा था जो कि सारी दुनिया पर विजय पा सकता था, मगर रावण के अहंकार ने उसको भी पराजित करने पर मजबूर किया। और कुंभकर्ण फिर बिना सोचे राम से युद्ध लड़ने के लिए जब युद्ध भूमि पर आया, तब उसने देखा कि उसके सभी एक से बढ़ के योद्धा धराशायी दो वनवासी मनुष्य कर दिए। तब उन्होंने सभी को प्रणाम किया और अपने छोटे भाई भविष्य से भी मुलाकात की, तो भविष्य ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, पर कुंभकर्ण ने कहा कि मैं अपने देश के लिए ही जीवित था और अपने देश के लिए ही अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूँ। भाई, तुम अपना कर्तव्य